नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर धनंजय दुबे स्वागत करता हूँ आपका। बात करेंगे वास्तु दोष पर। कई बार ऐसा होता है कि वास्तु दोष सिर्फ दिशाओं का ही दोष नहीं होता है। क्या होता है कि हमारे घर में तमाम मांगलिक कार्य होते हैं और उन कार्यों पर कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, हम लोग गलती कर बैठते हैं कि उसका पितृदोष और वास्तु दोष लगना तय है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में तमाम मांगलिक कार्य आप करते हैं, मांगलिक कार्यों का आयोजन होता है। छोटी छोटी गलतियां जो दोष उत्पन्न करती हैं। एक छोटी सी बात लूं तो हर साल किसी न किसी का जन्मदिन आता ही आता है। आपके घर में आपके बच्चे का जन्मदिन हो, आपका जन्मदिन हो, और उस दिन आप क्या करते हैं कि सब कुछ भूल भुला के बहुत ही ज्यादा धार्मिक हुए तो पूजा पाठ कर लेते हैं, घर में कथा करवा लेते हैं, या फिर कहीं बाहर जाके बच्चों को पार्टी देते हैं या खुद सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपका मकान तो रह जाता है। जो उत्सव आपके मकान में होना चाहिए वो उत्सव कहीं बाहर जाके आप करते हैं, ये कहीं भी उचित नहीं है। जब भी जन्मदिन हो, जब भी कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो, और जन्मदिन पर विशेष तौर पर घर में आम के पत्ते का तोरण बांधना शुरू कीजिए। तोरण आम के पत्तों से, जैसे पुसा की रस्सी होती है या उसको मूंज भी बोलते हैं, मूंज की रस्सी होती है, उस रस्सी में आम के पत्तों से बाकायदा जो पुरोहित होते हैं वो अभिमंत्रित करके मंत्रों से, स्वास्ति वाचन से उन आम के पत्तों का तोरण बांधा जाता है और घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। मुख्य द्वार पर लगाने से इसका बड़ा ही विशेष महत्व रहता है जीवन में कि उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती हैं। ये मानिए कि उस घर में हमेशा जो सात्विक शक्तियां हैं वही कार्य करती हैं। घर में हमेशा उत्साह बना रहता है, घर हमेशा आपको आगे बढ़ाता रहता है। नहीं तो क्या होता है कि अगर इन चीजों से वंचित रहते हैं तो वो घर धीरे धीरे नीरसता की ओर बढ़ते जाता है, नीरस हो जाता है, उस घर में रहने का मन नहीं करता है। ये तो हुआ एक। दूसरा विधि क्या है कि हर पूर्णिमा को जो घर की गृहिणी है, जो घर की महिला है, वो मुख्य द्वार पर हल्दी का तिलक करें। हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर तिलक करें। तिलक करने से क्या होता है कि पूर्णिमा को करें, इससे क्या होता है कि एक घर की आभा बढ़ती है, उस जगह की आभा बढ़ती है। यहाँ तक कि जब हम अपने मस्तक पर तिलक करते हैं तो आप देखिएगा कितनी सात्विकता महसूस होती है, आपको कितना अच्छा लगता है। उसी तरह घर के बारे में भी ये नियम है कि जिस भवन में पूर्णिमा को तिलक ना हो, मांगलिक कार्यों के समय में उसमें तोरण ना बांधा जाए, तो मान के चलिए कि वास्तु दोष आएगा ही आएगा। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो, जन्मदिन पर विशेष तौर पर संकल्पित करके तोरण बांधिए, हल्दी का तिलक लगाइए। कैसा भी घर हो, किसी भी दिशा में हो, अगर आपको लगता है कि दिशा गलत है तो भी वो घर एक अच्छा आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा। आने वाले समय में वो आपको फलित होना शुरू होगा। उस घर से, उस जगह से आपके बच्चों को ब्लेसिंग मिलेगी। आप वो घर जहाँ पे आप अपने भगवान का नाम लेते हैं, पूर्वजों का नाम लेते हैं, कहीं ना कहीं इनको भी एक संतुष्टि मिलती है, पूर्वजों को शांति मिलती है। तो ये बहुत छोटा छोटा उपाय है, कीजिए, इससे कल्याण ही होगा और कहीं ना कहीं आपके पूर्वज भी प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट देव भी प्रसन्न होंगे। नमस्कार।